नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जानते हैं 29 जनवरी का प्रीव्यू। देखिए मार्केट 3 दिन के बाद ओपन हो रहा है और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शंस लेके जाते नहीं एक तो वीकली एक्सपायरी भी थी, मंथली एक्सपायरी भी थी सॉरी और लॉन्ग वीकेंड भी था तो पोज़ीशंस कैरी नहीं होते, तो पोज़ीशंस बहुत सारे निकल के गए। पता नहीं होता यूएस में क्या होगा। तो अभी फिर प्रेशर आया था अगर हम ऑप्शन चेन देखें हम ऑप्शन चेन में हमने 1 फरवरी की लगा दी है अगली वीकली एक्सपायरी। तो देखोगे कि ज़्यादा पोज़ीशंस कहीं बिल्ड नहीं हुई हैं। अगेन 21,500 पे रेजिस्टेंस अभी भी है, उसके बाद 22,000 पर भी हमको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पोज़ीशंस बिल्ड नहीं हुई है। सपोर्ट देखिए 21,300 पे है कुछ-कुछ, बट ये खतरों के खिलाड़ी हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 21,400 के थे, उनकी पोज़ीशंस बहुत कटी होंगी और फिर वही हुआ भी लास्ट में जाके। तो 21,000 पे अभी भी है, तो लॉन्ग सब टाइम सपोर्ट 21,000 का अभी भी है। हमने पहले डिस्कस किया है कि मेंटली हमको प्रिपेयर रहना है 21,000 के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत बार बोलने के बाद हम कोई बात सुन लेते हैं। तो 21,000 के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना आएगा तो थोड़ा-सा अपने अमाउंट सेव करके रखेंगे। 21,500 पे एक रेजिस्टेंस है ही, इसको बीट करना भी आसान नहीं होगा, रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसपे भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास 21,800 का एक लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उसके बाद 22,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो इसी के बीच में है, हमको ध्यान देने वाली बात है 21,000 क्या ये ब्रीच होता है या नहीं होता है? फरवरी भी जनवरी की तरह यूजुअली थोड़ा प्रेशर में ही रहता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। बजट भी आने वाला है, तो बजट से पहले भी थोड़ा-सा मार्केट सँभलता है कि क्या अनाउंसमेंट होगी। ख़ैर ये वोट ऑन अकाउंट है, मेन बजट नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, बट स्टिल थोड़ा-सा मार्केट को थोड़ा-सा भी रिस्क रहता ही है। इसके बाद आ जाते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी 44,700 की, यही इसी के पास 200 डीएमए भी था। अगर हम यहाँ पे लगा लें क्विकली तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि 200 डीएमए भी था। बट अगेन 200 डीएमए था, हमको पता था सपोर्ट है, लेकिन अगर किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब में पोज़ीशन लेनी थी, तो उसके लिए 1 नहीं 2 मौके मिले। हो सकता है कि पहला छूट गया हो, दूसरा आ गया हो। तो अगर अब भी आपको स्विंग करना है, तो आप अभी भी पोज़ीशन ले सकते हो, लेकिन ऊपर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। नीचे भी आ सकता है 990 43 900 या 4400 भी आप समझ लीजिए कि एक सपोर्ट है नीचे के लेवल पे। जिस तरह बैंक से प्रेशर है, आएगा भी। लेकिन मार्केट क्लोज़ हुआ फ्राइडे को 25 जनवरी को और आ गई न्यूज़। क्या न्यूज़ आई? अगर आप यहाँ न्यूज़ देखेंगे तो आई है क्या कि एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है अपना स्टेक बढ़ाने के लिए 9.99%। अभी कितना है? 5.1%। अगर आप जाओगे इन्वेस्टर्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एलआईसी 5.19। तो 5% स्टेक है, आप 5% और बढ़ाएँगे, 10% का स्टेक कर लेंगे और ये आया कब? अब कब तक करेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब ये लेटर मिला है उसके 1 साल के तक कर सकते हैं, यानी अगले 25 जनवरी तक उनको अपने धीरे-धीरे करके बढ़ाना है। पॉज़िटिव न्यूज़ है? हाँ, बिल्कुल पॉज़िटिव न्यूज़ है, लेकिन कल ही रॉकेट जाके 5% एक्वायर कर लेगा एलआईसी? बिल्कुल नहीं। एलआईसी धीरे-धीरे करके एक्वायर करेगा, लेकिन ये देखिए एप्लीकेशन लिखी कब गई थी एलआईसी से आरबीआई को? 30 नवंबर 2023 के लिए। लेकिन अप्रूवल कब आया? 25 जनवरी को, जब एचडीएफसी बैंक की हो रही थी चारों तरफ से धुलाई। तो आपको लग रहा है कि ये अचानक आरबीआई के दिल में हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दे दिया। गवर्नमेंट के दिल में हृदय परिवर्तन हो गया उनका कि नहीं, एचडीएफसी बैंक में बढ़ाना चाहिए एलआईसी को। नहीं, इसको इंडेक्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। इनडायरेक्ट आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, सही-गलत जो भी है, बट यही है। मैंने नहीं सोचा था लाइफ में कभी एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस इस तरह के बड़े स्टॉक्स भी मैनेज होते हैं। छोटे बहुत तो छोटे स्टॉक्स जो होते हैं ऑपरेटर करते ही रहते हैं ऑपरेट। तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से एक बहुत इंडेक्स मैनेजमेंट में एचडीएफसी देखिए एचडीएफसी बैंक में इंपॉर्टेंस क्या है कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक हैवी वेटेज रखता है। तो इसकी वजह से इंडेक्स ड्रैग हो सकता है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ सपोर्ट करने के लिए मार्केट को और इलेक्शन से पहले कौन चाहेगा कि मार्केट गिरे। तो आई है अगेन, अगर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर किसी को एचडीएफसी बैंक में स्विंग करना हो या हमने यहाँ पे टारगेट दिया था क्या 3 से 4 महीना, नेक्स्ट क्वार्टर से भी थोड़ा ऊपर। तो वो धीरे-धीरे करके वापस अपने जो हमने यहाँ पे पोज़ीशन ली थी, स्विंग किया था, वो यहाँ पे भी कर सकता है। हालाँकि हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए क्योंकि इस गैप डाउन से ही सब हमारा उड़ गया और फिर एक और गैप डाउन। कोई बात नहीं, अगर कोई स्विंग करना चाहता है तो वो इस तरह कर सकता है। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये 3 से 4 महीने के अंदर स्कीम चलेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूज़ के बेसिस पर। एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट इतना भी खराब नहीं था, बट हाँ, एनआईएम से प्रेशर थे। सभी में प्रेशर है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एचडीएफसी बैंक के साथ-साथ देखा-देखी एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, कोटक सब नीचे जा रहे थे। तो ज़रूरी भी था। तो गवर्नमेंट ने कुछ अपना स्टेप लिया, कुछ मन में सोचा, उन्होंने भी कहा कि लाओ आशीर्वाद दें, हाथ मिला लें, इंडेक्स को मैनेज करें, मार्केट को सँभालें। इलेक्शन से पहले कौन चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए? तो इस पे आप ध्यान देंगे, तो अगर आपको एचडीएफसी में स्विंग करना है, तो हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा बहुत ऊपर करे, मार्केट में थोड़ा जब फज़ निकल जाए, यूफ़ोरिया निकल जाए, तो धीरे-धीरे करके नी यहाँ कहीं कंसोलिडेट करेगा,
फिर तब आप पोज़ीशन सोचिएगा ऊपर लेने की। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं 2 रिज़ल्ट्स के-फिनटेक और एसबीआई कार्ड्स के। के-फिनटेक के रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, मेरी उम्मीद से भी अच्छे आए हैं। इनकी इन्वेस्टर से प्रेज़ेंटेशन आप टाइम मिले तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, बहुत सारा एयूएम मिला है। नेशनल, इंटरनेशनल दोनों जगह से इनको ट्रेड मिली है। अगर आप क्विक स्निपेट भी देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर चाहे सेल्स हो उसमें भी इंक्रीज़ है, एबिडा में भी इंक्रीज़ है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ है और ईपीएस में भी इंक्रीज़ है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे और इसे क्वार्टरली रिज़ल्ट पे हम आ जाते हो, तो देखो कि इन्होंने अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 45% पे मेंटेन रखा है पिछले क्वार्टर से और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 43 से बढ़ा के 45 कर लिया है। सेल्स अच्छी है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, अच्छा रिज़ल्ट है और के-फिनटेक का हम चार्ट देख लेते हैं। देखिए, रिज़ल्ट अच्छा आना और चार्ट पे अच्छा होना दोनों डिफरेंट चीज़ है। के-फिनटेक हम पहले से ही इसको काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और एक्चुअली बने हुए हैं, मैं धीरे करके इसमें थोड़ी पोज़ीशन मेरी बड़ी भी हो गई है। इसकी फितरत क्या है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, टेक महिंद्रा की डिस्कस की थी, कैसे रिज़ल्ट आने के बाद वो गैप डाउन होता है, वैसे इसकी भी फितरत है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म बनाता है पहले, तब ऊपर मूव करता है, फिर देखिए प्लेटफ़ॉर्म, फिर प्लेटफ़ॉर्म, फिर प्लेटफ़ॉर्म मूवमेंट और प्लेटफ़ॉर्म मूवमेंट। यहाँ से ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी थी, किसी ने बल्क डील हुई, ऊपर गया, यहाँ पे इसने एक प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर बना लिया था, तो हमने हर प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने तो धीरे-धीरे करके 3, 4, 5, 6, 8, 10 हर प्लेटफ़ॉर्म पे जब-जब इसने बनाया है, तब-तब इसे मैंने इसमें पोज़ीशन अपनी एक्वायर की है। लेकिन इसमें फिर एक जब बड़ी डील आ गई थी, तो वही ब्लॉक डील सेलिंग भी आ गई, तो वापस नीचे आया। वापस इस लेवल पे आया मैंने तो फिर यहाँ पे परचेज़ कर लिया है। फिर अब देखिए एक ये लेवल भी बना हुआ है, एक सपोर्ट हमको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो एक सपोर्ट था लेवल अच्छा, अगर आपने बाय किया तो गुड, नहीं बाय किया तो भी गुड। पर रिज़ल्ट अच्छा आया है, हल्का-हल्का धीरे-धीरे ऊपर मूव करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये बहुत तेज़ मूव नहीं करेगा क्योंकि पहले से ये जो इसमें बल्क सेलिंग के बाद भी इसमें ये ऊपर गया है। ये दिखा रहा है कि एनालिस्ट मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, उनको पहले से ही आशा थी कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो पहले से ही वो यहाँ पे अपना मोमेंट प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि कल थोड़ा-सा नीचे भी आ जाए, प्रॉफिट इसी को प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। दूसरी तरफ आप एसबीआई कार्ड्स देखिए, एसबीआई कार्ड्स का रिज़ल्ट देखोगे आप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको डिक्लाइन दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसकी रिपोर्ट देखेंगे आप, जो पढ़ेंगे, जो इन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो जारी नहीं की है, बट एक मीडिया रिलीज़ ज़रूर जारी की है, जहाँ इनके पास बहुत सारे प्रेशर है। और देखेंगे कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट है, वो भी घटा हुआ है और इसी के साथ-साथ अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा हुआ है, ईयर ऑन ईयर तो हमेशा बढ़ा ही हुआ है, लेकिन काफ़ी है इनके फाइनेंसिंग मार्जिन में भी जो काफ़ी दिक्कत आ रही है, आप देखिए, कहाँ 18 से गिर के सीधे 14% पे आ गया है। देखिए एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड देता है और पूरा का पूरा लोन बेस्ड ही है, तो कंडीशंस अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगेन ये न्यूज़ मार्केट को पहले से ही अंदाज़ा था, तो ये जो यहाँ से नीचे फ्लो है, ये प्राइस्ड इन है पहले से ही। ये एक लॉन्ग टाइम सपोर्ट पे है, अगर मैं यहाँ से वीक डेली से हटा के इसको मैं अगर वीकली चार्ट लगा लूँ, तो आप वीकली चार्ट पे देखोगे कि ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है। तो मार्केट को पहले से ही पता था कि नीचे जाएगा। तो जब ये हाल-फिलहाल में जब ये नीचे गिरा था, तो मैंने यहाँ पे ज़रूर परचेज़ किया था 730 के आस-पास। फिर ये हल्का-सा ऊपर ज़रूर आया है, बट अगेन क्योंकि ये प्राइस्ड इन है, तो हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर जाए, नीचे जाए, प्रेशर सस्टेन कर सकता है इसमें। लेकिन मेरे हिसाब से रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वापस इस लाइन के पास आके कंसोलिडेट करे थोड़ी देर और। तो अगर कंसोलिडेट करता है, तो वेल गुड। अ, एक और मौका मिलेगा नई एंट्री का। इसके अलावा हम देखते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं कल। तो अब मार्केट आवर्स में आएँगे, उसके बाद आएँगे, ये अभी आइडिया नहीं है, बट कल आने वाले हैं। आईओसी के रिज़ल्ट्स हमने देखे, आईओसी के रिज़ल्ट्स बहुत ही दमदार थे और इसमें भी वो रिज़ल्ट्स इफ़ेक्ट हो चुका है। लेकिन बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा है, देखिए काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग बनाने की कोशिश की थी इसने। बार-बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। ऊपर ना प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट क्योंकि आईओसी के क्यू3 रिज़ल्ट्स अच्छे आए थे, तो बीपीसीएल के भी अच्छे आने की उम्मीद है। लेकिन नेगेटिव फैक्टर क्या है? रेड सी में इश्यूज़ जो चल रहे हैं, उसके कारण से क्रूड की वैल्यू बढ़ गई है। अमेरिका में अपना सिविल वॉर चल रहा है, जहाँ टेक्सास और यूएस फेडरल गवर्नमेंट में इश्यू चल रहे हैं। उसकी वजह से जो क्रूड के प्राइसेज़ हैं, वो बढ़ गए हैं। क्रूड के प्राइस अपने 200 डीएमए के ऊपर आ चुके हैं और 83 के प्राइस पे चल रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है, बीपीसीएल के लिए भी ठीक नहीं है, ऑयल कंपनीज़, टायर कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़, इनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो बीपीसीएल का रिज़ल्ट आने वाला है, तो हो सकता है रिज़ल्ट तो अच्छा है, बट क्योंकि बहुत ऊपर है, तो प्रेशर आ सकता है वापस 440 के लेवल पे आए, तो सरप्राइज़ नहीं होगा। अगर मार्केट को लगता है कि बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे, तो ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट तो इसका बहुत टाइम से ड्यू ही है। याद रखिए, यही लेंथ आप यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजी का। ज़ेन टेक्नोलॉजी का दिक्कत क्या आएगा ना कि ये सर्किट टू सर्किट बहुत तेज़ भागता है। तो रिज़ल्ट्स कैसे हैं? ठीक हैं। देखिए, इनका जो ये कोई ऐसी आईटी कंपनी नहीं है, बैंक नहीं, जहाँ इनके रिज़ल्ट जो हैं वो हर क्वार्टर में स्टेबल आएँगे। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल के ज़्यादा वैल्यू, कम मिले कम वैल्यू,
एक्सपोर्ट ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा वैल्यू, एक्सपोर्ट नहीं मिला, कम। तो ऑर्डर बेस्ड इनका ट्रेड रहता है। तो इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन उन्होंने दी नहीं है, जबकि इनकी इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होती है, देखने लायक भी होती है। बट दी नहीं है, बट आप रफली नंबर देखोगे तो सेल्स के नंबर भी ठीक हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो अच्छा है। लास्ट टाइम 34 था, ये 45 कर लिया। तो आप देखोगे कि इसके ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्कैटर्ड है, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बेस्ड चलता है कि आज 4 ड्रोन का ऑर्डर्स मिल गया, 4 एयर डिफेंस मैकेनिज़्म मिल गए, 4 मिल गया हमारा ड्रोन एंटी ड्रोन मैकेनिज़्म, एंटी ड्रोन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो उस तरह से डिपेंड करता है। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है कि ये सर्किट टू सर्किट जाता है। इसमें आपको जो डोजेस कभी-कभी नहीं मिलेंगी, जिस तरह नहीं मिल रही हैं, ये सर्किट टू सर्किट प्ले हो रहा है। तो अगर मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे लगे तो अपर सर्किट और मार्केट को रिजल्ट खराब लगे तो लोअर सर्किट। तो थोड़ा-सा मेंटेन करके संभल के लेंगे। आप किसी भी लोअर सर्किट पे यहाँ जब आप यहाँ पर जो था अगर आप देखो, ये लोअर सर्किट था, यहाँ पे देखो लोअर सर्किट था और अगले दिन अपर सर्किट। तो जब भी आपको इस तरह से लोअर सर्किट पे कभी इस प्राइस रेंज में मिले 726 के आस-पास, तो आप इसको छोटे-मोटे स्विंग के लिए क्विकली 2-3 दिन, 4-5 दिन, हफ्ते भर के लिए आप इसको स्विंग कर सकते हो। याद रखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। इसके अलावा हम आईईएक्स के रिजल्ट्स आए थे, वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसकी प्रॉब्लम्स, फ्यूचर्स, उनका मॉडल चेंज, बिज़नेस मॉडल, जो प्रेशर है वो सब हमने डिस्कस किया है। रिजल्ट्स ख फिलहाल अच्छे हैं। इसके अलावा हमने डीमार्ट के भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको भी देखिएगा। उसको भी हमने डिस्कस किया है कि उसके साथ क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको स्टॉक पिकिंग एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। आपके पास इनमें से कोई है तो वो भी बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।